बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। आज मैं एक काम की सिलसिले में दोपहर को बाहर आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्यों ना आपको हीट स्ट्रोक पर एक वीडियो बना के पेश कर दूँ। तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि जब भी आपने धूप में बाहर निकलना है तो आपके पास एक वाइट कलर का कपड़ा लाजमी होना चाहिए, जो आपको सूरज की डायरेक्ट जो शुआएँ हैं वो आपके जिस्म पर नहीं पड़नी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर आपके पास पानी की बोतल लाजमी होनी चाहिए कि आप वक्फे वक्फे से पानी पी सकें। असल में हीट स्ट्रोक इसलिए पैदा होता है कि आपका जो हमारा ब्रेन है ना, इसके अंदर एक अल्लाह ताला ने थर्मोस्टेट लगाया हुआ है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे कि आजकल, तो इसमें ये होता है कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये काम नहीं करता, ये ओवरलोड होने की वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप बाहर धूप में कोई काम कर रहे हैं या किसी काम के लिए बाहर आए हैं, तो थर्मोस्टेट इसलिए काम नहीं करता कि आप पानी नहीं पीते साथ। अगर आप धूप में फिर रहे हैं और आपके पास पानी, आप वक्फे वक्फे से पानी पीते हैं, तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम है अल्लाह ने ब्रेन में लगाया हुआ, ये जैसे ही टेम्परेचर बॉडी का 40 या इससे ऊपर जाना शुरू होता है, तो ये आपके जिस्म के ऊपर पसीना लाना शुरू कर देता है, यानी जिस्म को पसीना ला के ठंडा करता है। तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे और पानी नहीं पिएंगे तो इस पानी की कमी की वजह से ये पसीना नहीं ला सकेगा। जब पसीना नहीं ला सकेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप हीट स्ट्रोक से मुतासर हो जाएंगे। तो आप हीट स्ट्रोक यानी सन स्ट्रोक से मुतासर हो जाएंगे, आपको लू लग जाएगी। तो अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो एक तो पानी का कसरत से इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि निमगोल वाला पानी इस्तेमाल करें, या जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया चिया सीड, और या आप तुख में बलंगू ये पानी में डाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने धूप में कहीं जाना है तो छतरी का इस्तेमाल करें, या वाइट कपड़ा आप अपने ये सर के ऊपर भी और यहाँ पे गर्दन की बैक साइड ये भी आपकी वाइट कपड़े से ढकी होनी चाहिए। तो इससे आपको हीट स्ट्रोक का ख़तरा नहीं होगा। अगर अल्लाह ना करे हीट स्ट्रोक हो जाती है किसी को, उसकी अलामात में ऐसा होता है कि आप ज़हनी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि आपको चीज़ें भूलने लगती हैं और आपके जिस्म पे पसीना बिल्कुल नहीं आता। और तो इसकी अलामत में धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ हो जाता है, जिस्म गर्म और खुश्क हो जाता है, और ज़हनी कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है, और इसके नतीजे में आप बेहोश होकर गिर सकते हैं। तो अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन किसी को पेश आ जाती है आपके सामने किसी भी मरीज़ के साथ, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, आप इसके मतलब आपको बताते हैं। अगर सूरज की लू लग जाने से सनस्ट्रोक के बायस कोई मरीज़ बेहोश हो गया है, तो सबसे पहले आपने एमरजेंसी एम्बुलेंस कॉल करें। उसके आने तक आपने मरीज़ को साए में शिफ्ट करें या एयर कंडीशन के सामने उसको ले जाएं। उसको जो सीधा लटाने के बाद अगर मरीज़ बेहोश है तो उसकी टांगें हल्की सी ऊंची कर दें और ऊपर वाला बटन खोल दें और पानी की छींटे मारें। इस हालत में मरीज़ को कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, कोई दवाई वगैरह नहीं देनी चाहिए। अगर मरीज़ बेहोश है, उसका सांस नहीं आ रहा, तो सीपीआर भी दे सकते हैं, लेकिन आपने उसको कोई दवाई या पानी पिलाना या कोई चीज़ खाने के लिए नहीं देनी होती। तो ऐसी हालत में मरीज़ को आप जो ठंडे पानी के छींटे मार सकते हैं, या पानी कोई तौलिया या आप कपड़ा ठंडे पानी में तर करके उसके गर्दन के नीचे रख सकते हैं, बगलों में रख सकते हैं, या टांगों के अंदर रख सकते हैं। इस तरह करने से जो टेम्परेचर है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और मरीज़ इंशाल्लाह स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ये ख़तरनाक कंडीशन होती है, तो आपने फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल में उसको मुंतकिल करने की कोशिश करनी है।